Good morning to all of you. Myself Mridul Trivedi. Now we will discuss about geography. तो आज हम ज्योग्राफी में डिस्कशन करेंगे अबाउट द वोल्केनो वर्सेस वोल्केनिज्म के बारे में। तो हम डिस्कशन कर रहे थे, अगर बात करें तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो क्लासिफिकेशंस देखे थे। तो हमने अभी तक का बात करी एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने बात करी वेदरिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एंडोजेनिक प्रोसेस में। किसके बारे में? तो एंडोजेनिक प्रोसेस के भी टू टाइप्स हैं, डायास्ट्रोफिज्म और कैटास्ट्रोफिज्म। तो आज हम उन्हीं में से एक टाइप पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्दर वेरिएशंस हैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कैटास्ट्रोफिज्म हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे ये इसका मतलब होता है कैटास्ट्रोफिज्म का सडन प्रोसेसेस। तो सडन प्रोसेस में जैसे कि वोल्केनो एक्टिविटी, तो वोल्केनो एक्टिविटी हम समझते हैं। तो उसमें हम आज पहला हमारा टॉपिक रहेगा वोल्केनो वर्सेस वोल्केनिज्म। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोल्केनो एंड द वोल्केनिज्म? सो वोल्केनो इज़ अ ओपनिंग और वेंट of the fire or lava, but volcanism is all around process of magma, that how can it originate, comes, and all total the phenomena occur। कहने का मतलब ये है कि वोल्केनो क्या होता है। तो वोल्केनो इज ओनली अ ओपनिंग थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट। वोल्केनो केवल एकमात्र ओपनिंग है, वो एक कह सकते हैं एक गेट तरीके से है जिससे कोई आए। तो केवल एक ओपनिंग है जिससे कौन आता है? मैग्मा आता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वोल्केनिज्म की, तो वोल्केनिज्म एक पूरा का पूरा प्रोसेस है कि मैग्मा बाहर क्यों आया, क्या धरती के नीचे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनी जिनकी वजह से क्या हुआ कि उसको ओरिजिनेट बाहर निकलना पड़ा पहाड़ों के बीच से। तो क्यों मैग्मा बाहर आया, ये ऑल अराउंड और बाहर आ गया, फिर क्या हुआ, ऑल और अराउंड प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिज्म। ये डिफरेंस होता है वोल्केनो वर्सेस वोल्केनिज्म। तो अगर हम बात करें प्रोसेस भी हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल में हम प्रोसेस जैसे कि हो सकता है, जैसे कि वोल्केनिज्म का अगर हम एग्जाम्पल लें, सो जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ड्यू टू पिरामिडिकल हीट। अब समझिएगा क्या हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो धरती के नीचे बन रहे हैं। फिर क्या होगा? कन्वेक्शन करंट होगा। तो कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होगा? मैग्मा बाहर आने की स्थिति में होगा। अब कैसे होता है? जब कन्वेक्शन करंट्स मूव करती हैं तो क्या होता है, किसी एक साइड में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फिर क्या होगा? प्लेट जो होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी और फिर मैग्मा बाहर आएगा और फिर वो जम जाएगा, सॉलिडिफिकेशन उसकी हो जाएगी। यही इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिज्म। और इसमें जो मैग्मा बाहर निकलता है तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं वोल्केनो। सो उम्मीद है आज आपको समझ में आया होगा। सो हम सडन प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि कैटास्ट्रोफिज्म में एंडोजेनिक जो हम प्रोसेस था जियोमॉर्फिक प्रोसेस का, उस पार्ट में कैटास्ट्रोफिज्म के एक टॉपिक के बारे में देख रहे हैं, वोल्केनो। सो उससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें डिस्कशन करते रहेंगे। नाउ फिर थैंक यू।